Good morning, my dear students. Now, today we will start chapter 8. यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, यह एक कविता है जो कि कवित्री जया जादवानी जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य को कठिन समय को कठिन मानकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अभी भी उसके जीवन में आशा की, उम्मीद की कई किरणें बाकी हैं। केवल हमें उन्हें ढूंढने का प्रयास करना है और वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। तो नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि जो मनुष्य निराश हो चुके हैं, अपने जीवन से हार मान चुके हैं, तो उनको समझाते हुए कवित्री कह रही हैं कि नहीं, यह जो समय है यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमारे जीवन में आशा की अभी भी एक किरण बाकी है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो यहाँ पर उन्होंने चिड़िया का उदाहरण देते हुए कहा है कि जो चिड़िया है उसकी चोंच में अभी भी एक तिनका बचा हुआ है और वह उस तिनके को लेकर उड़ने की तैयारी में है और उस तिनके को लेकर वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। अर्थात उसने अपने जीवन से हार नहीं मानी है। तो जब चिड़िया तिनकों का सहारा लेकर अपना घोंसला बना सकती है, तो हम मनुष्य भी अपने कठिन समय में हिम्मत बांधकर अपनी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथे। तो अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मनुष्य असहाय हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उन मनुष्य को सहारा देने के लिए अभी भी एक हाथ तैयार बैठा है, यानी उन्हें सहारा देने के लिए और मनुष्य तैयार हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो यहाँ पर कवित्री ने रेलगाड़ी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अभी भी स्टेशन पर क्या है, भीड़ जमा है। और क्यों जमा है? क्योंकि एक रेलगाड़ी आती है और वह सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। अर्थात उन यात्रियों के मन में एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है कि रेलगाड़ी आएगी और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। और कह रहे हैं कि जहां पर उनके प्रियजन जो हैं उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, उनके सगे संबंधी उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हमें जीवन में निराश नहीं होना है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी हमारे बहुत से शुभचिंतक ऐसे हैं जो हमारी क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं, आदर करते हैं, हमारी चिंता करते हैं और कहते हैं कि अब सूरज ढलने का समय हो चुका है, तो हमें सूरज ढलने से पहले अपने घर तक पहुंच जाना है। तो सूरज ढलने से पहले तुम अपने घर वापस आ जाओ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों का। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, दादी नानी, वो अक्सर बच्चों को क्या सुनाया करते हैं, कहानियाँ सुनाया करते हैं। तो जो वो कहानी सुना रहे हैं वह अंतरिक्ष के पार की दुनिया की कहानी सुना रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि उस कहानी का अभी भी एक हिस्सा क्या है, शेष है, बचा हुआ है। जो कुछ लोग हैं वह अंतरिक्ष पर सैर करने के लिए गए हुए हैं और जल्दी ही वह वापस घर आएंगे। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। तो जो लोग अंतरिक्ष के पार गए हैं, तो वहाँ पर एक बस जाती है और वह बस उन बचे हुए लोगों की, जो लोग वहाँ पर शेष रह गए हैं, जो अपने घर तक वापस नहीं पहुँच पाए हैं, उनकी कुशलता का समाचार लेकर आएगी, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, और जितने लोग बचे हुए हैं उनकी कुशलता का समाचार हम तक पहुँचाएंगी। तो जब हमारी इतनी चिंता करने वाले लोग हैं, हमारी इतनी फिक्र करने वाले लोग हैं, तो हे मनुष्य, तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस समय को अपना कठिन समय नहीं मानना चाहिए, बल्कि इस समय में भी, इस कठिन समय से हमें कुछ सीखना चाहिए। एक हमें आशा की किरण को ढूंढना चाहिए कि किस
तरह से हम इस कठिन समय से पार हो सकते हैं। तो बच्चों, कठिन समय में हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि अपने हौसले को और बढ़ाना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में कठिन समय आया है तो हमारे जीवन में अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। तो बच्चों, ये हमारी थी कविता। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप उसे मैम से पूछिएगा।